बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप जो शायद अब करने के लिए जा रहे हैं, शायद इससे भयानक जल्जला, इससे भयानक क़यामत खेज फैसले शायद हमने तारीख में कभी नहीं देखे होंगे। और सिर्फ एक झटका डोनाल्ड ट्रंप का ज़मीनों आसमान एक करने वाले फैसले, 6 लाख लोग कनाडा में बेरोज़गार होने जा रहे हैं। 6 लाख लोगों की नौकरियां जा रही हैं। आप इमेजिन कर लें किसी मुल्क के अंदर एक शख्स को नौकरी देना कितना मुश्किल होता है, और सिर्फ एक दस्तखत डोनाल्ड ट्रंप का 6 लाख नौकरियां कनाडा में जा रही हैं। और उसके बाद कनाडा पूरा तबाह बर्बाद और इसके असरात जो पूरी दुनिया में आने लगे हैं, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। 24 घंटे पहले 4000 अरब US डॉलर 6 घंटे में मार्केट से वाइप आउट हो गया। चाइना की स्टॉक मार्केट गिर गई, यूरोप की गिर गई, कनाडा की गिर गई, यानी एशिया में आप जापान से लेकर हर जगह पर जाएं, अब स्टॉक मार्केट गिरी। सिनेरियो अब क्या बना है कि कनाडा बिजली देता है अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों को, जैसे न्यूयॉर्क, मिनीसोटा, मिशिगन वगैरह वगैरह। अब आप ये सोचें कि जस्टिन ट्रूडो ने तो अपनी बतौर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी से आखिरी तकरीर कर दी, और अब वो जाते हुए ट्रंप को हिट करके जा रहा है। इस सूरत हाल में इन्होंने किया क्या है कि 25% बिजली पर सरचार्ज लगा दिया है, टैरिफाइड कर दिया। अब इससे सिनेरियो ये होगा कि अमेरिका के अंदर हर आम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास शख्स जो भी है, उस पर 100 US डॉलर इजाफी बिल आएगा। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा की जानिब से ट्रंप को जवाब था। उधर ट्रंप ने क्या कहा है, उसने अपने सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स को कहा है कि फाइल लेकर आओ, मैं दस्तखत करूं, और 25 की बजाय 50% टैरिफाइड करने जा रहे हैं स्टील पर, एल्यूमिनियम पर, और इसी तरह कनाडा से आने वाली प्रोडक्ट्स पर। और आप इमेजिन कर लें कि इस सारी सूरत हाल में जो नौकरियां जाने वाली हैं, उसका आप अंदाज़ा यहाँ से करें कि अब आप सोचें कि इतनी ख़तरनाक लड़ाई बढ़ गई है कि कनाडा कुछ प्रोडक्ट्स पर 250% टैरिफाइड कर रहा है अमेरिका की, और अमेरिका ने भी 250% टैरिफाइड करने का फैसला किया है कनाडा की प्रोडक्ट्स पर। अब आप ये सोचें कनाडा कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी 12 अरब डॉलर की तो एल्यूमिनियम, इसी तरह 8 अरब डॉलर का आयरन स्टील, यानी आप नाम लेते जाए अरबों डॉलर्स। अब आप ये सोचें कि जैसे ही ट्रंप के दस्तखत होंगे, सबसे पहले 1 लाख के करीब नौकरियां जाएंगी सिर्फ एल्यूमिनियम की वजह से। एक बात ज़हन में रख लीजिए, अब मेकर्स हो या आगे बेचने वाले, फिर उसके बाद जो डायरेक्टली इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं 1,64,000 वो भी जाएंगे। और इसी तरह जो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इसी तरह की सूरत हाल आप देखें तो 2,72,000। इसी तरह जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनकी, चाहे वो शराब हो, डेयरी की प्रोडक्ट्स हो या कुछ भी हो, 6 लाख लोग बेरोज़गार होने जा रहे हैं। और आपको पता है बड़ी तादाद के अंदर इंडियंस कनाडा में रहते हैं, नौकरियां जारी हैं, महंगाई उरूज पर है। और इस जंग का आप लेवल देखें कि कल 4,000 अरब डॉलर टोटल इंडिया की GDP है, पूरा इंडिया ज़ीरो हो जाए। 6 घंटे के अंदर अमेरिका में वाइप आउट हो गया, इतना नुकसान हुआ है। यानी जो इन्वेस्टमेंट थी धरी की धरी रहेगी, सारे स्टॉक्स डूब गए, शायद ही कोई बचा। इलॉन मस्क का यानी टेस्ला का जनाजा निकल गया। 15% जितना उसने कमाया था डोनाल्ड ट्रंप के दौर से लेकर अब तक टेस्ला ने, वो सारे का सारा ज़मीन बोझ। चाइना की स्टॉक मार्केट, रूस की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। इसके इवन क्या आप अंदाज़ा करें असरात कितने ज़्यादा। यूरोप की स्टॉक मार्केट, इंडिया क्रैश कर रहा है, कोई मुल्क सलामत नहीं बचा। जापान से लेकर हांगकांग से लेकर यूरोप तक सब क्रैश कर रहे हैं। और इस सूरत हाल के अंदर अगर आप गौर करें तो आप अंदाज़ा करें कि कनाडा की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ऑलरेडी हो चुकी है। ऑलरेडी आप ये सोचें कि कनाडा की जो वर्थ है वो अब कुछ नहीं रही। देखिए, एक तो उनकी ट्रेड वॉर जारी है चाइना के साथ। चाइना के साथ जो ट्रेड वार है उसमें कनाडा ने 100% टैरिफाइड किया था चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, गाड़ियों पर, और चाइना का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया था। 25% टैरिफ उन्होंने स्टील पर और एल्यूमिनियम पर आयद कर दिया। और इस सूरत हाल के अंदर अब चाइना ने फिर जो जवाब दिया है, फिर उन्होंने काम ये किया है कि 25% उन्होंने इन पर टैरिफ आयद किया, कुछ 200% किया, कुछ कितना किया,
यानी कुल मिलाकर उन्होंने टैरिफ आयद करना शुरू कर दिया। अब आप ये सोचें कि टैक्स बर्डन से सूरत हाल इतनी ख़तरनाक हो गई है कि आप ये सोचें कि जो हाउसिंग प्राइसेस हैं वो तकरीबन 2000 से लेकर 2021 तक 335% बढ़ गई थी। यानी अब इस वक्त के हालात ये बता रहे हैं कि जो वर्किंग और मिडिल क्लास है उसके लिए इतना मुश्किल हो गया है घर लेना कनाडा के अंदर, सरवाइव ही नहीं कर सकता। और करप्शन स्कैंडल हो या चीज़ें हो, मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार है। ऊपर से ट्रंप ने ये वॉर डिक्लेयर कर दी है। जो आज उसने झटका लगाया है उसके बाद तो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि शायद अब दुनिया का देखें 2020 में जब एक वबा दुनिया में फैली, लॉकडाउन हो गए, तब 4.3 ट्रिलियन US डॉलर मार्केट से एक दिन में वाइप आउट हुआ अमेरिका की। अब तो वो हालात नहीं है, मार्केट भी ओपन है, फिर भी 4000 अरब डॉलर्स उनका मार्केट से वाइप आउट हो गया, स्टॉक्स डूब गए, फाइनेंशियल क्रैश, ये तमाम चीज़ें हो गई। और आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया कैसे सर्वाइव करेगी। चाइना वाले सर पकड़ कर बैठेंगे, यार ये बंदा कर क्या रहा है, ये तो हमें डुबो रहा है। अरब डॉलर्स लगाने वाले इन्वेस्टर सर पकड़ कर बैठे हुए हैं। अब ये जो ट्रेड वॉर है, देखिए इन्होंने करना क्या है, कनाडा तोड़ कर रहना है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि कनाडा बच नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। अल्टीमेटली वो सरेंडर करेंगे, वो अमेरिका के साथ शामिल हो जाएंगे और इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। कनाडा लड़ाई नहीं कर सकता अमेरिका से। आप टैरिफ आयद करेंगे, अगला टैरिफ लगाएगा। अब जो वो कह रहा है कि 51वीं रियासत बन जाओ तो बाद में हमारे साथ मामला तय हो सकता है। यानी आप ये सोचें कि यही सूरत हाल है। ट्रंप तो यही कह रहा है, जैसे कोई महबूबा पसंद आ जाती है तो उसको कहता है कि बचने का वाहिद रास्ता है मेरी बीवी बन जाओ वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसने कहा जी मेरे घर की लॉन्डी बन जाओ, 51वीं स्टेट बन जाओ, रह सकते हो, अदरवाइज मैंने तुम्हें सरवाइव करने नहीं देना, मैं कनाडा के टुकड़े ना कर दूँ तो कहना। अब आप ये सोचें कि दुनिया की शायद बहुत बड़ी हिजरत होने वाली है कि एक टाइम तक इंडिया से बड़े पैमाने पर लोग कनाडा गए, तब कनाडा की हालत ये हो चुकी है कि एक छोटी सी नौकरी के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं और कनाडा से लोगों को वापस अब इंडिया हिजरत करना पड़ेगी और शायद ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरत होगी। आप ये सोचें कि स्टॉक्स प्लंज हैं बुरी तरह। इन्वेस्टर ये कह रहा है कि मार्केट सिक और टाइड हो चुकी है और हम तंग आ चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ आयद किया है, कोई मार्केट ट्रेड करने वाली नहीं है। खरबों डॉलर्स इस वक्त क्रैश कर रहे हैं और हालात ये हो चुके हैं कि आप ये सोचें कि आपको ये नहीं पता, आज आपने लेट्स से स्टॉक खरीदा है, आपको ये नहीं पता कि आधे घंटे के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐलान करेगा। जब ट्रंप असल में उसके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, वो कमाते हैं असल फैसला। यानी जो पैसा होता है वो उनके फैसले की वजह से होता है। ट्रंप एक फैसला करेगा, उस फैसले को वो कमाएंगे। कैसे? अब आप ये सोचें कि अगर एक बिलियनर है, बिलियनर उसने 4 साल से स्टॉक बाय किया हुआ है, अब उसको पता है ट्रंप का वो दोस्त है या उसका एडवाइज़र है या उसके हलकों में है या उसका डोनर है, उसको पता है कि आज रात डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करने वाला है, तो वो पहले ही अपने स्टॉक बेच देगा। उसको पता है मार्केट क्रैश होने वाली है, तो उसने बेच दिया, वो मार्केट से निकल गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मार्केट क्रैश हो गई, उसने फिर लो बाय किया, फिर वो सेल है। ये पूरी दुनिया के अंदर होता है कि जो ख़ास तौर पर बड़े लोग होते हैं उनके इर्द गिर्द ये सारे, आपको क्या लगता है जो बिलियनर्स हैं, क्यों ट्रंप या दीगर ताकतों के करीब होते हैं? वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मार्केट कब क्रैश करेगी। अंबानीज, अडानीज, ये वो इंडिया के अंदर वो मोदी को क्यों सपोर्ट करते हैं? एक तो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, उनको पैसा वो जाते हैं और पूरा इलेक्शन वो आप सोचे मैनेज करते हैं। फिर इस सूरत हाल के अंदर क्या होता है कि उनको पता चलता है कि हम ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, ये काम होने वाला है, ये काम होने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अमेरिका की मार्केट को इस वक्त इतना जहर आलूदा कर दिया है कि आप ये सोचें कि अमेरिका का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में आ रहा है और सारे सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि हमें लगता है कि अब तबाही ज़्यादा दूर नहीं है और बचने वाला कोई नहीं है। उसने कहा मैं साइन करने वाला हूँ, एक झटका आपका और 6 लाख नौकरियाँ चली जाए। देखिए जो एक्सपोर्ट करने वाले होते हैं, जब टैरिफ आयद होता है तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट जब बढ़ेगी तो सबसे पहले तो वर्कर्स निकालेंगे, अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, खर्चे कम करेंगे, तो नौकरियां जाएंगी। अब आप बताइए कि 5-6 लाख नौकरियां किसी भी मुल्क के अंदर से सिर्फ एक साइन के बाद चली जाए और वो अभी वेल इस्टेब्लिश कंट्री के अंदर से 6 लाख बंदा बेरोज़गार हो जाए, तो बताइए कि बाकी बचता क्या है। ये इतना झटका है
कि दुनिया के अंदर इससे बड़ा झटका हमने शायद ना देखा हो। अब ट्रम्प तो हवाओं में उड़ा है, लेकिन कनाडा और उसके सारे लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि हमारी तबाही और हमारा दी एंड आ चुका है। अब हमें तबाह होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। और उधर चाइना वो अपसेट बैठा हुआ है कि उनके बिलियनर्स कंगाल होना शुरू हो गया। खाली कनाडा के नहीं, चाइना के, अमेरिका के, यूरोप के और दुनिया भर के अरबपति उन्होंने हाथ छोड़ दिए हैं कि भाई हमारा गेम खत्म हो गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।